A very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 85 है, जो कि कुछ सजेशंस है फॉर द मोतियाबिंद या जो कैटरेक्ट डिजीज जो माना जाता है उसके लिए। मेरे मित्रों, ये हमारा जो सीरीज है वो सर्वे संतु निरामया सीरीज है दैट इज मेड फॉर द इंडिया। दिस इज द पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक बार इसे आप जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने इस चैनल के अंदर पेश की हुई प्लेलिस्ट और एपिसोड्स को मन लगाकर देखा होगा और जो लॉजिकल टेक्निक्स इसके अंदर बताई गई है उसे अपने जीवन के अंदर काम में ले रहे होंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज। दिस इज ए पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। यह हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है। यदि आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो भी आप एपिसोड देखना चाहते हैं वो इसके साइड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस चैनल को यदि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पल्लवित करना है, उसको विस्तार से देखना है, तो उसका एपिसोड लाइक एपिसोड नंबर 47, 48 ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो एक बार इसे आप ज़रूर देखें ताकि आपका तारतम्य बना रहे, आप जान पाएँ कि इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम क्या कहने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, यदि कुछ कॉन्सेप्ट एक बार आपके जीवन में क्लियर हो जाते हैं तो उन कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आप सैकड़ों और हजारों इस तरीके के एपिसोड्स देख सकते हैं, बना सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके ऊपर उन्हें काम में ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। Let's start the journey of this particular episode towards healthy body. Basically, it is a channel dedicated to the spirituality. आध्यात्मिकता को डेडिकेटेड ये हमारा चैनल है जिसके अंदर मेडिकल सीरीज इज वन ऑफ द थिंग ओनली। बाकी जीवन के दूसरे जो डायमेंशंस होंगे उन्हें भी हम इसे में कवर करेंगे। अगर हमें ठीक होना है, यदि हमें अपनी हेल्दी बॉडी रखनी है तो 3 रिक्वायरमेंट हमारी: क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। ये वो एनर्जी है जिसके द्वारा मैं बोल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये एनर्जी की खासियत उस लेवल की है। एनर्जी को जनरेट कैसे किया जाता है हम बता चुके हैं। एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाता है हम बता चुके हैं। एनर्जी को डायरेक्शन कैसे देना है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं और पूर्ण रूपेण अभ्यास करते हैं तो नो डाउट जो हेल्दी बॉडी और स्वस्थ शरीर है वो आपकी अपनी अमानत होगा। मेरे मित्रों, दीज आर सम ऑफ द सजेशंस फॉर द मोतियाबिंद या जो कैटरेक्ट डिजीज है उसके ऊपर। मोतियाबिंद होता क्या है? शरीर के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है। लेंस से जुड़े जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं और डैमेज होने के साथ में क्या होगा, कुछ कैल्शियम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो जो आँख का लेंस जो होता है वो एक जो पारदर्शी नेचर का होता है वो धुंधला पड़ने लगता है। उसके अंदर कुछ सफ़ेद परत, कुछ काली परत आना शुरू हो जाती है, वो क्लाउडी होने लग जाता है। दैट्स वाई जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं, जो भी आप देखते हैं वो आपको धुंधला सा दिखाई देने लगता है। और यही जो है, जो बीमारी है उसे हम मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। जो मोतियाबिंद होता है वो सफ़ेद भी हो सकता है और काला मोतियाबिंद भी हो सकता है। अगर इसका सही समय पर इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि पहले बुजुर्ग जो होते थे, बड़े लोग होते थे, उनको या अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते थे उनको यह रोग होता था। परंतु कलयुग की महिमा देखिए आप।
अब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको भी मोतियाबिंद हो रहा है, कैटरेक्ट हो रहा है। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक सर्वे उसने किया था। उसके अनुसार भारत के अंदर जो कुल पीड़ितों में लगभग 80% जो व्यक्ति हैं, और यदि वो अपनी आंखों की रोशनी को गंवाते हैं तो उसका कारण होता है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सीरियस, कितनी भयंकर, कितनी बड़ी बीमारी है। सालाना लगभग 38 लाख लोग जो होते हैं वो इसके शिकार होते हैं। और इन नटशेल अगर हम व्यर्थ की इधर उधर चर्चा ना करें तो हम ये कह सकते हैं हमारी आंख खराब है, जिसे कि ठीक करना है। अब ये एक प्रश्न उठता है, जो मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट होता है वो एक छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। छोटी बीमारी है यदि अंडर कंट्रोल्ड है, अभी अभी हुई है आपको, और जीवन की गुणवत्ता आपकी प्रभावित नहीं हुई है। ओके। बड़ी बीमारी है यदि हाई लेवल का कैटरेक्ट, हाई लेवल का मोतियाबिंद बन चुका है, यदि बहुत पुराने समय से है, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही है, आपको धुंधला दिखाई देना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है जीवन की गुणवत्ता यदि प्रभावित हो रही है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, हालात त्रस्त है। तो हाँ मेरे मित्रों, मोतियाबिंद एक बड़ी बीमारी है। मोतियाबिंद के काफ़ी अलग अलग प्रकार होते हैं। वन पिक्चर समराइजेज 1000 ऑफ द वर्ड्स। तो उसी तरीके से हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी बहुत ज़्यादा हम चर्चा इसके अंदर नहीं करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोतियाबिंद हाई लेवल का हो सकता है। पूरी एक जो आँख है वो काली हो गई, सफ़ेद हो गई है। इतने हाई लेवल का मोतियाबिंद इस व्यक्ति के अंदर फॉर्म हो चुका है। मेरे मित्रों, प्रश्न ये उठता है, व्हाट टू डू बाय ए कॉमन मैन। मेरी तरह एक जो आम आदमी है, एक कॉमन मैन है, उसको क्या करना चाहिए? एज पर द टुडेज मेडिकल साइंस, जो हमारा एलोपैथी है, उसके पास में क्या सॉल्यूशन है? मेरे मित्रों, एज पर द एलोपैथी, जो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट जो रोग है उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र संभवतः उपाय है। ऑपरेशन या सर्जरी के अलावा दूसरा कोई उपाय संभवतः एलोपैथी के पास में नहीं है। नॉर्मली सर्जरी को टाला जाता है। कब तक टाला जाएगा? जब तक कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ द लाइफ प्रभावित न हो। और जिस दिन भी क्वालिटी ऑफ द लाइफ प्रभावित होना शुरू हो जाती है, आपका जीवन थोड़ा सा गड़बड़ होने शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं। और सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर अपारदर्शी प्राकृतिक लेंस, यानी जो प्राकृतिक लेंस खराब हो चुका है, उसकी बजाय एक नया कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। मेरे मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आँखें हैं अनमोल। What to do by common man? Is there any kind of the solution with the spiritual science? क्या ये जो आध्यात्म विज्ञान जिसके बारे में कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, XYZ, क्या उसके पास कुछ सॉल्यूशन है इसके बारे में जिससे कि हम इस मोतियाबिंद को, कैटरेक्ट को ठीक कर पाएँ? क्योंकि आंखें तो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि नहीं? सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है ये। तो इसका ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है, वरना जीवन का भी गड़बड़ झाला हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, लेट अस सी आखिर क्या उपाय है हमारे पास में स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा। एज पर द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के अनुसार अगर मोतियाबिंद या कैटरेक्ट है, उस समस्या का कारण क्या है? पहला चीज, कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा समस्या पैदा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कोई कोविड आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, मंकी पॉक्स ने आक्रमण कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है। हमारे खुद के शरीर में, खुद की आंखों में ही कुछ मल फंक्शनिंग हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी अपनी आंखों में, दैट्स इट। खराबी का कारण कुछ भी क्यों ना हो, अंततः हमारी जो आईज है, हमारी जो आंखें हैं, उनमें समस्या है। आँख के अंदर स्व प्लस इष्ट ठीक से नहीं है, आँखों की स्व में स्थिति ठीक से नहीं है।
हमारा जो अपने आप है स्व, वो संतुलन में नहीं है। इन नटशेल आँख या जो आइज है वो अपने प्राकृतिक संतुलन नेचुरल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। और हर वो चीज़ जो कि नेचुरल इक्विलिब्रियम में होती है, प्राकृतिक संतुलन में होती है, उसमें स्वस्थता होती है, वो हेल्दीनेस होती है। परंतु प्राकृतिक संतुलन एक बार बिगड़ गया मतलब बिगड़ गया, दैट्स इट। अब हमें करना क्या है, उसी प्राकृतिक संतुलन को वापस लेके आने का है। मेरे मित्रों, अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हम एनालिसिस करें, कुछ विश्लेषण करें, तो हम ये कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा पूरा नहीं, तभी आप समझ में आएगा, वरना सब कुछ ऊपर से जाने वाला है। मेरे मित्रों, आँख या आइज के अंदर नकारात्मक काली ऊर्जा की वजह से असंतुलन हुआ है। ओके, आँखों में नकारात्मक काली ऊर्जा की वजह से, ब्लैक एनर्जी की वजह से कुछ असंतुलन हुआ है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जो मेरी आइज है उसमें प्राण ऊर्जा की अत्यंत कमी हो गई है। जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टेम एनर्जी होती है, प्राण ऊर्जा होती है, जिसके के द्वारा मैं देख पा रहा हूँ, मेरी हेल्दीनेस उसी के द्वारा है। वो जो प्राण ऊर्जा है, वो जो सफ़ेद सात्विक ऊर्जा है, वो मेरी आँखों के अंदर कम हो गई है। वी कैन से स्टेम सेल डेफिशिएंसी, स्टेम एनर्जी डेफिशिएंसी। हमारी जो हारती हुई प्राण शक्ति है वो बढ़ती हुई बीमारी का प्रतीक है। अगर मेरे अंदर हल्का मोतियाबिंद है मतलब प्राण शक्ति कम हारी है। मेरे अंदर ज़्यादा बड़ा मोतियाबिंद है, मेरी अंधता हो शुरू हो गई है, दृष्टिहीनता शुरू हो गई है, इसका मतलब मेरी प्राण शक्ति, मेरी सफ़ेद सात्विक शक्ति हारना शुरू हो गई है, हारती जा रही है। परंतु वन थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, ये एक शरीर के तल की ही बीमारी है। इसका मतलब केवल शरीर में आँख को इफेक्ट कर रही है, कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई वी आर फॉर्चुनेट। मेरे मित्रों, शरीर के तल की ही बीमारी है, अतः इसको ठीक किया जा सकता है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। परंतु महत्वपूर्ण अंग आँख से जुड़ी हुई है, उससे जुड़ी हुई समस्या है, अतः ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, वरना समय के साथ साथ आँख का जो ये जो असंतुलन है, आँख का जो मोतियाबिंद है, वो हमें दृष्टिहीन भी कर सकता है। मेरे मित्रों, आइए चर्चा करते हैं कुछ छोटे छोटे सजेशंस के बारे में, जो कि स्पिरिचुअल साइंस की तरफ से मानवता को समर्पित है, आपको, मेरे मित्रों को समर्पित है। पहला सॉल्यूशन, एलोपैथी बेस्ड सॉल्यूशन। मेरे मित्रों, नो डाउट एलोपैथी एक संपूर्ण विज्ञान है, मानवता की सेवा कर रहा है, परंतु इसकी कुछ लिमिटेशंस है। और हम एज ए स्पिरिचुअल साइंस होलिस्टिक बॉडी हीलिंग के बारे में बात करते हैं। येन केन प्रकार मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है, ठीक करना है। इसके लिए मैं सारे तरीके के विज्ञान जो कि अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, उनको काम में लेने जा रहा हूँ। पहला नंबर, एलोपैथी बेस्ड सॉल्यूशन। क्या करेंगे, गेट योर आईज टेस्ट। अपनी आंखों को टेस्ट करवा लीजिए, बहुत ही आसान काम है, 200-500 रुपये में चेक हो जाएगी। इट विल हेल्प इन डायग्नोस द प्रेजेंट लेवल ऑफ द डिजीज। वर्तमान में हमारी बीमारी की क्या स्थिति है, कितनी भीषण है, कम है या ज़्यादा है, वो हमें एकदम क्लियर हो जाएगी यदि हमारे पास आंखों की टेस्ट रिपोर्ट है तो। ये भी पता पड़ जाएगा थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। एंड मेरे मित्रों, एलोपैथी जो है दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डायग्नोस फॉर ए कॉमन मैन। टेक हेल्प ऑफ द डॉक्टर इफ द एक्सट्रीम लेवल मोतियाबिंद और कैटरेक्ट प्रॉब्लम इज देयर। यदि कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है तो क्या करना है, डॉक्टर महाशय की आपको हेल्प लेना है, और जो भी चाहें आप कर सकते हैं। आप अपना निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो एलोपैथी होगी कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी जिससे कि आपको इनिशियल स्टडी स्टेट, इनिशियल स्टेबल स्टेट आपको मिल जाएगा। एक नॉर्मल आदमी की नॉर्मल साम्यावस्था आपको एलोपैथी पहुंचा देगा। सेकंड नंबर, हमारा जो काफ़ी सारे मेथड्स होंगे वो बेस्ड ऑन होंगे प्राण ऊर्जा के ऊपर, स्टेम एनर्जी के ऊपर। तो यदि किसी भी कारण की वजह से आपकी नीयत नहीं है कि आप प्राण ऊर्जाओं को कमाएं
यदि आपकी नीयत नहीं, सॉरी आपकी क्षमताएं नहीं हैं कि आप प्राण ऊर्जाओं को कमाएं, तो भी आप एलोपैथी मेडिसिन और एलोपैथी सर्जरी का सहायता ले सकते हैं। मेरे मित्रों, एलोपैथी बहुत ही बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है, परंतु ऑपरेशन होना, साथ में इतना हैवी एक्सपेंडिचर होना, दिस इज नॉट द जस्टिस फॉर द ह्यूमैनिटी। हेंस other medical sciences need to be used for the permanent and natural cure। हमें उन सारे विज्ञानों को काम में लेना है जो कि प्राकृतिक है, जो कि प्राकृतिक संतुलन हमारे अंदर लेके आते हैं और जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से निरोगी हो पाएं, पूरी तरीके से ठीक हो पाएं। सेकेंड सॉल्यूशन, द फर्स्ट वॉज एलोपैथी। सेकेंड, दिस इज द हार्ट ऑफ आवर एपिसोड, प्योर स्टेम एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन। क्या ऐसा तरीका है जिससे कि हम क्या बोलते हैं इसको, प्योर स्टेम एनर्जी के द्वारा ही, केवल प्राण ऊर्जाओं के द्वारा ही इस बीमारी को, मोतियाबिंद की बीमारी को ठीक कर पाएं? यस, इट इज पॉसिबल। जनरेट द स्टेम एनर्जी एज मच एज पॉसिबल। प्राण ऊर्जाएं कभी भी आपको नुकसान नहीं करती, इसलिए आप जितना ज़्यादा चाहें कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने आपको पहले से बता रखा है, कॉन्सेप्ट नंबर H23 और H24 को आप रेफर कीजिए। उसके अंदर प्राण ऊर्जाओं को कैसे कमाया जाता है, स्टेम एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है, वो काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, वन ऑफ द मेथड ओनली। तो भस्त्रिका प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपके अंदर प्राण ऊर्जाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। देन क्लोज योर आइज, अपनी आँखों को बंद कीजिए एंड कंसंट्रेट योर स्टेम एनर्जी ऑन द आइज। मोतियाबिंद किसकी बीमारी है? आँखों की। समस्या कहाँ पर है? आँखों में। तो क्या करोगे, अपनी जो कमाई हुई स्टेम एनर्जी है, जो जनरेट की हुई स्टेम एनर्जी है, उसको कैसे भी करके आँखों तक आप लेके आ जाइए। उसको डायरेक्शन देने के मेथड्स क्या हैं? काइंडली रेफर द ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो 50-60 में कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं, उससे आप जीवन की हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। काइंडली रेफर कि डायरेक्शन कैसे दी जा सकती है स्टेम एनर्जी को। जब आप अपनी ऊर्जाओं को आँखों के ऊपर लेके आते हैं, ऊर्जा के वाइब्रेशंस को अपनी आँखों के ऊपर अनुभव करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो सफ़ेद ऊर्जाएं हैं वो आँखों की नकारात्मक काली ऊर्जा को ख़त्म करना शुरू कर देगी। जो एनर्जी डेफिशिएंसी है उसको भी ख़त्म करना शुरू कर देगी। हमारी आँखों का जो संतुलन है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब करना क्या है, स्टेम एनर्जी को जनरेट करना है, स्टेम एनर्जी को आँख के ऊपर फोकस कर देना है, आँख के ऊपर एकाग्र कर देना है। इससे हमारा मोतियाबिंद ठीक होना शुरू हो जाएगा। 100% श्योर शॉट, ए कमिटमेंट बाय दिस चैनल। मेरे मित्रों, अभी ये प्रश्न उठ सकता है कि क्लोजिंग ऑफ द आइज क्यों, आँख बंद करने की ज़रूरत क्या है, खोल भी तो सकता हूँ। मेरे मित्रों, हमारे अंदर जो है स्टेम एनर्जी बहुत ही लिमिटेड है। हमारी कोई कुंडलिनी तो जागृत है नहीं, ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है हमारे अंदर। एक आम आदमी, कलयुग के एक आम आदमी, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी? एक नॉर्मल मोबाइल इज ऑलमोस्ट नील। तो मेरे मित्रों, लिमिटेड एनर्जी को बेहतर तरीके से काम में लेने के लिए ये आवश्यक है कि हम आंखें बंद करें, ताकि वो जो ऊर्जा है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलती रहे। मेरे मित्रों, जो आँख या जो आइज होती है उसकी लोकेशन शरीर के बाहरी हिस्से में है। शरीर के आउटवर्ड पोर्शन में हमें दिखाई दे रही है ये आँखें, कितना बढ़िया चीज़ है। इट्स नॉट लाइक आंतें नहीं दिखाई देती, पैंक्रियाज नहीं दिखाई देता, फेफड़े दिखाई नहीं देते, परंतु आँखें बाहर से आपको दिखाई दे रही है। दैट्स वाई ऊर्जाओं को यहाँ पर पिन पॉइंट करना, ऊर्जाओं को यहाँ पर एकाग्र करना, ऊर्जाओं को यहाँ पर कंसंट्रेट करना बहुत ही आसान है। कंपेरेटिवली बहुत आसान आइटम है ये। मेरे मित्रों, जो आँखें हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि जो आइज है वो सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जाओं का कंज्यूमर है, हाई एनर्जी, हाई स्टेम एनर्जी का कंज्यूमर है। प्राण ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा तरीके से खर्च होती है जब मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ तब। दैट्स वाई ये जो आँखें हैं वो काफ़ी हाई एनर्जी फ्लो वाली जो नर्व होती है उससे कनेक्टेड है। इसका मतलब जो हाई लेवल एनर्जी है वो मेरी आँखों की तरफ में फ्लो करती है।
एक हाई लेवल का फोर्स मेरी आंखों से कनेक्टेड है। अगर आपके अंदर इफ्टेम एनर्जी है तो आप आंखों तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार से इसको पहुंचा पाएंगे। देयर इज ए हाईवे गिवन बाय द मदर नेचर। आपके अंदर केवल इफ्टेम एनर्जी होनी चाहिए, बाकी सारी जो पहुंचाने की व्यवस्था है, इफ्टेम एनर्जी को, प्राण ऊर्जा को आंखों तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रकृति ने ऑलरेडी कर रखी है। कैसे कर रखी है? काफ़ी अच्छे और उच्च दर्जे की जो आंखों की जो नर्व होती है उसमें हाई एनर्जी फ्लो होती है। दिस इज ए नेचुरल सिस्टम, वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग न्यू। मेरे मित्रों, अगर हम इफ्टेम एनर्जी जनरेशन मैंने कर लिया, उसके बाद में वो जो मेरी उच्च ऊर्जा स्थिति रहेगी, हाई एनर्जी स्टेट रहेगी, अगर मैं उसके अंदर जलंधर बंद लगा देता हूँ। जलंधर बंद क्या होता है? योगासन करने वाले जो मेरे मित्र हैं वो ज़रूर जानते होंगे। अगर आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि जलंधर बंद क्या होता है, इस तरीके से लगाया जाता है। और यूट्यूब और गूगल का ज़माना है, आप आराम से देख सकते हैं कि जलंधर बंद कैसे लगाया जा सकता है। मेरे मित्रों, जब आप उच्च ऊर्जा स्थिति के अंदर जलंधर बंद लगाते हैं तो क्या होगा? जो प्राण ऊर्जा होगी वो गले से लेकर मस्तक तक ही सीमित रहेगी, गले से ऊपर की तरह ही सीमित रहेगी। आँख कहाँ पर है? गले से थोड़ा ऊपर है। यानी अगर मैंने एनर्जी को पिन पॉइंट करना है तो क्या किया? आँखों की तरफ एकाग्र किया। अगर वो नहीं कर पा रहे हो और जलंधर बंद लगा दिया तो भी क्या होगा? ऊर्जा मेरी यहाँ से यहाँ तक कंडीशन में ही रहेगी। इसका मतलब कैसे भी करके आँख तक मेरी एनर्जी पहुँच ही जाएगी। और जहाँ ये सफ़ेद सात्विक ऊर्जा पहुँच गई, जहाँ इफ्टेम एनर्जी पहुँच गई, वहाँ पर बीमारी का कोई भी नामो निशान होना असंभव है, 101%। बस यही बात ज़रूर है कि आँखों तक अगर आप एनर्जी पहुँचाएंगे तो 100 रुपये में काम हो जाता है। परंतु अगर आप आँखों तक एनर्जी नहीं पहुँचा पा रहे और केवल जलंधर बंद लगा रहे हैं आफ्टर भस्त्रिका, तो क्या होगा? थोड़ा 100 की जगह 500-600 रुपये की ऊर्जा लगेगी आपको, क्योंकि आँखों की बजाय आपकी ऊर्जा पूरा जगह के ऊपर फैल रही है, कवर हो रही है। दैट्स वाई थोड़ी सी ऊर्जा आपको ज़्यादा लगेगी। थर्ड मेथड बाय द इफ्टेम एनर्जी, रात को सोते हुए शांति से गहरी सांस लेते हुए सो जाएं। मोतियाबिंद वाली आंख पर प्राण ऊर्जा को सकेंद्रित करने का प्रयास करें। प्राण ऊर्जाओं को आंख के ऊपर कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। कैसे करेंगे? रेफर द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। आपको इफ्टेम एनर्जी के, प्राण ऊर्जा के वाइब्रेशंस को अनुभव करना है जो भी आपकी आंख खराब है उसके ऊपर। वाइल स्लीपिंग, जब आप नींद ले रहे हो, नींद लेने की जो स्टार्टिंग वाली क्या बोलते हैं स्टेज होती है, उसके ऊपर सोते हुए आपको क्या करना है? इफ्टेम एनर्जी को आंखों के ऊपर एकाग्र करने का प्रयास करना है। अपनी आंखों के ऊपर प्राण ऊर्जाओं के कंपन को महसूस करने का प्रयत्न करना है। इससे क्या होगा? जो आपकी सीमित इफ्टेम एनर्जी है, बहुत ही लिमिटेड सी इफ्टेम एनर्जी आपके पास में है, वो काफ़ी देर तक चलती रहेगी। आपकी जो ऊर्जा की इफ़िशियंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने एक बूंद से सिंचाई कर ली, अपनी एक बूंद से अपनी आँखों की सिंचाई कर ली, इरिगेशन कर लिया। इन नटशेल वी कैन से दिस इज ए मेथड फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, जिससे कि कम से कम इफ्टेम एनर्जी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रोग ठीक हो। और इस मेथड के द्वारा कि रात के अंदर सोते हुए इफ्टेम एनर्जी को आंखों के ऊपर महसूस करना है और सो जाना है। इससे आपकी ऊर्जा काफ़ी लंबे देर तक चलेगी और उसकी वजह से कम ऊर्जा के अंदर भी बहुत सारा आपका काम हो जाएगा। मेरे मित्रों, विद इंक्रीज इन द पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा और स्टेम एनर्जी और वाइट एनर्जी, इससे होगा क्या? द ब्लैक एनर्जी विल बी रिमूव्ड बाय द वाइट एनर्जी। जो हमारी आंखों में जो रोग की काली ऊर्जा है वो हट जाएगी प्राकृतिक सात्विक ऊर्जा के द्वारा। वंस अगेन आंखों का जो प्राकृतिक संतुलन होता है, आंखों का जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है वो हमें अचीव हो जाएगा और दैट्स वाई मोतियाबिंद या जो कैटरेक्ट होता है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा।
भले ये वाइट हो या ब्लैक कैटरेक्ट हो, कोई भी कैटरेक्ट क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का मोतियाबिंद क्यों ना हो, अलग अलग प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं होगी। नॉर्मली जितनी भी बाकी की दवाइयाँ होती है, काले के लिए अलग, सफ़ेद के लिए अलग, ऐसा होता है, परंतु स्टेम एनर्जी किसी भी प्रकार विभेद नहीं करती है। हर वो चीज़ जो कि खराब है उसे वो ठीक कर देती है। इन नटशेल वी कैन से, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आप नो जग में होत हंसाए। मेरे मित्रों, स्टेम एनर्जी हर वो चीज़ जो कि खराब है उसे ठीक कर सकती है। ओनली थिंग इज, ज़्यादा बड़ी समस्या है, ज़्यादा पुराना मोतियाबिंद है, इसका मतलब ज़्यादा असंतुलन है, अतः ज़्यादा स्टेम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा गहरे अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेशन को अनुभव करने की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु वन थिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एट लास्ट इट इज़ फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। पैसा आपको 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अंततः आपकी अपनी बीमारी, आपकी अपनी स्टेम एनर्जी, आपकी अपनी प्राण ऊर्जा, आपका अपना समय और अंततः हेल्दीनेस भी आपकी अपनी होगी, वो भी बिना कुछ पैसे खर्च किए। और जो मेरे मित्र पुराने कॉन्सेप्ट को रेफर नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ रेडी रेकॉर्डर है कि एनर्जी को जनरेशन कैसे किया जा सकता है वो। थर्ड नंबर, आयुर्वेदा और स्टेम एनर्जी के द्वारा मोतियाबिंद या कैटरेक्ट डिजीज का उपाय, कुछ सजेशंस। आयुर्वेद के अंदर जो मोतियाबिंद होता है या जो कैटरेक्ट होता है वो 6 प्रकार का होता है। एलोपैथी तो बेचारा 2 तक अटक गया है, काला और सफ़ेद। आयुर्वेदा क्या बोलता है? 6 प्रकार का मोतियाबिंद होता है। वातज, कफज, पित्तज, सन्निपातज, रक्तज, परिमलामिन मोतियाबिंद। इन नटशेल आयुर्वेद के अंदर वात, पित्त और कफ, इसका जो भी इम्बैलेंस है, जो भी असंतुलन है, उसको देखते हुए आपके लिए स्पेशल दवाई तैयार की जाती है। आपको करना क्या है मेरे मित्रों? आयुर्वेदिक हीलिंग आप वर्षों पुराना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राण ऊर्जाओं से हीलिंग भी बहुत पुराना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन? आयुर्वेदिक हीलिंग अगर एक है, स्टेम एनर्जी हीलिंग यदि दूसरा एक है, आयुर्वेद के साथ में यदि आप स्टेम एनर्जी को मिलाते हैं तो आपकी 1 + 1 = 11 हो जाएगा और आपकी स्वस्थ होने की गति, हेल्दी होने की गति बहुत ही तीव्र हो जाएगी। क्या करना है आपको? आयुर्वेदिक दवा प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्पेशलिस्ट, कोई भी जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं उनसे आप आयुर्वेदिक दवा लीजिए जिससे कि मोतियाबिंद ठीक हो, और साथ में स्टेम एनर्जी को जनरेट कीजिए, प्राण ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए और आयुर्वेदिक दवा लीजिए। इससे जो आपकी आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ हैं, मोतियाबिंद की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वो आश्चर्यजनक तरीके से तीव्रतम गति से काम करेगी। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि आयुर्वेदा तो बहुत पुराना है, काम नहीं करता है। लेकिन मेरे मित्रों, जितनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा होगी, जितनी ज़्यादा स्टेम एनर्जी होगी, आयुर्वेदा उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। आहार औषधि है, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेदा के अंदर। आयुर्वेद में अनेकों ऐसे भोजन हैं जिसे लेने से मोतियाबिंद या जो कैटरेक्ट है वो कंट्रोल में रहता है, जैसे कि विटामिन ए वाले पदार्थ एक्सेट्रा। यह जो विटामिन होते हैं हमारी आँखों की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे मित्रों, तो करना क्या है हमें? मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के लिए जो भी आहार और वनस्पतियाँ होती है, यदि आप गूगल करेंगे, आयुर्वेदाचार्य से मिलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उन आहार और वनस्पतियों को लीजिए, साथ में प्राण ऊर्जा को जागृत कीजिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए। तो जो भी मोतियाबिंद या कैटरेक्ट हेतु बेहतर आहार है, उसके साथ में जब आप स्टेम एनर्जी को मिला दे रहे हैं तो वो जो आहार और वनस्पतियां हैं वो अत्यंत तीव्र गति से, आश्चर्यजनक तीव्र गति से काम करेगी। अतः आयुर्वेदा के अंदर बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद को या कैटरेक्ट को ठीक कर पाना संभव है। शर्त केवल एक है, एनर्जी चाहिए मुझे, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी। एनर्जी है तो सब कुछ है, वरना केवल बातें हैं।
कुछ दूसरे गाने देख लीजिए मेरे मित्र, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाबा रामदेव जी ने भी काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं आपको। आप उनके सीडीज को देख सकते हैं, यूट्यूब में उनके वीडियोज को देख सकते हैं। और अंततः हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा के द्वारा, सॉरी गलत टाइप हो गया इसमें, आयुर्वेदा के और स्टेम एनर्जी के द्वारा मोतियाबिंद ठीक हो सकता है। चौथा उपाय, होम्योपैथी और स्टेम एनर्जी के द्वारा मोतियाबिंद या कैटरेक्ट डिजीज हेतु कुछ सजेशंस। मेरे मित्रों, जो भी स्पेशलिस्ट है होम्योपैथी वाले, उनसे आप होम्योपैथी की या कैटरेक्ट जो डिजीज है उसकी दवाई लीजिए और साथ में स्टेम एनर्जी को जनरेट कीजिए। स्टेम एनर्जी और होम्योपैथी की दवाइयाँ दोनों मणि कांचन संयोग है, सोने पे सुहागा हो जाएगी। और जो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं मोतियाबिंद के लिए, वो अत्यंत तीव्र गति से, अत्यंत आश्चर्यजनक गति से काम करेगी। नटशेल, प्राण ऊर्जाओं के साथ में, स्टेम एनर्जी के साथ में होम्योपैथी की दवाइयाँ अत्यंत प्रभावकारी हो जाती है, अत्यंत इफेक्टिव हो जाती है, अत्यंत तीव्र गति से ठीक करना शुरू कर देती है। रेफर द स्पेशलिस्ट, परंतु कुछ सजेशंस हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। परंतु आई एम नॉट ए होम्योपैथी स्पेशलिस्ट। मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ, होम्योपैथी प्लस स्टेम एनर्जी इक्वल टू डिजीज रिमूवल, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, दैट्स इट। पांचवा उपाय, एक्यूप्रेशर और स्टेम एनर्जी के द्वारा मोतियाबिंद या कैटरेक्ट डिजीज को ठीक करने हेतु कुछ उपाय। एक्यूप्रेशर के द्वारा हीलिंग यदि एक है, स्टेम एनर्जी के द्वारा हीलिंग यदि एक है, तो एक्यूप्रेशर के साथ में जब मैं स्टेम एनर्जी को मिलाता हूं तो 1 + 1 = 11 हो जाता है। तो मेरे मित्रों, जो मोतियाबिंद बीमारी होती है, दैट इज ड्यू टू एनर्जी डेफिशिएंसी एंड एनर्जी इम्बैलेंस इन द आईज। आँखों के अंदर ऊर्जाओं का असंतुलन है, आँखों के अंदर ऊर्जाओं की कमी है, दैट्स वाई मोतियाबिंद है। हेंस assessing the eyes through the acupressure, through the acupoints is a good method for the motiabind or cataract. That's why मेरे मित्रों, localized energy concentration on the problematic eyes should be done. आपको जो भी आपकी समस्याग्रस्त आँख है, जहाँ मोतियाबिंद वाली जो आँख है, वहाँ पर आपको अपना एनर्जी कंसंट्रेशन करना है। इससे क्या होगा, हाई एनर्जी फ्लो इन द आइज विल बी देयर। आपकी आंखों के अंदर स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जा का अत्यंत तेज फ्लो हो जाएगा, जिससे कि आप मोतियाबिंद से फाइट कर पाएंगे और आपका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट जो डिजीज है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। मेरे मित्रों, एक्यूप्रेशर में जो भी एक्ू पॉइंट्स है, जो कि आंख से रिलेटेड एक्ू पॉइंट्स है, उनको हमें दबाना है विद द फुल बर्स्ट ऑफ द एनर्जी। स्टेम एनर्जी तो जागृत करना ही करना है, वरना दूसरे वीडियो देख सकते हो, दूसरे गाने देख सकते हो। ये पूरे मेथड से उन लोगों के लिए जो कि स्टेम एनर्जी को जागृत करना चाहते हैं और उसके बाद में ठीक होना चाहते हैं। मेरे मित्रों, आपको क्या करना है, फुल बर्स्ट ऑफ द एनर्जी करना है, ऊर्जा का एक गंभीर जनरेशन, जागरण करना है। उसके बाद में जो आई या आँख से रिलेटेड जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको दबाना है। क्या होगा इससे, एनर्जी फ्लो विल बी देयर। आपकी वो जो आँख है उसकी तरफ में एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब एनर्जी फ्लो होगी तो ऑल द ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड। जो भी ब्लॉक है, एनर्जी ब्लॉक्स हैं, एनर्जी के अंदर जो प्रतिरोध है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, काली ऊर्जा खत्म होना शुरू हो जाएगी और आँख के अंदर सफ़ेद ऊर्जा पहुँचते ही, प्राण ऊर्जा पहुँचते ही आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या क्या करोगे, हैंड पॉइंट्स रिलेटेड टू द आइज प्लस स्टेम एनर्जी, फुट पॉइंट्स रिलेटेड टू द आइज प्लस स्टेम एनर्जी। सारा खेल स्टेम एनर्जी का है, बाकी सब कुछ मोह माया। मेरे मित्रों, आपकी क्या बोलते हैं, सहायता के लिए आँख से रिलेटेड पॉइंट यहाँ मैंने शो किए हैं। यदि आप स्टेम एनर्जी के फुल बर्स्ट के साथ में इन पॉइंट्स को दबाते हैं, ये जो आइज का जो पॉइंट है, यूट्यूब और गूगल पे आपको खूब सारा मिल जाएगा एग्जैक्ट कैसे दबाना है, क्या करना है। परंतु ये जो पॉइंट्स हैं, एक्ू पॉइंट्स, ये आँख को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप
फुल ऑफ द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी के साथ में इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो आपकी आंखों तक ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाता है और आपकी आंखें ठीक होना शुरू हो जाती है। पैर के अंदर भी सेम वही है, कुछ आई से रिलेटेड पॉइंट है, परंतु नॉर्मल एक्यूप्रेशर नहीं है। हमारा जो टेक्निक है वो है स्टेम एनर्जी प्लस एक्यूप्रेशर। जब आप स्टेम एनर्जी को जनरेट करते हैं, साथ में ये इन पॉइंट्स को दबाते हैं, भले वो दो हाथ में हो, दोनों फुट में हो, तो आप बहुत ही तीव्रतम गति से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। माइनर एक्सरसाइज ऑफ द आईज विद द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी विल ऑल्सो बी समवॉट हेल्पफुल। आपने स्टेम एनर्जी को बहुत तेज जागृत कर लिया, आपकी ऊर्जाओं के अंदर फुल ऑफ द प्राण ऊर्जा हो गई, तब क्या करना है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जबकि आपकी आंखों के अंदर आपके ब्लड के अंदर खूब सारी प्राण ऊर्जा है, जबकि आपने खूब सारी स्टेम एनर्जी को जागृत कर लिया है, तब क्या करना है, उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर आपको आंखों को कुछ एक्सरसाइज करवाने की है। कौन सी एक्सरसाइज? लेफ्ट से राइट लेके जाओ, राइट से लेफ्ट लेके जाओ, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज है आइज की। क्लॉकवाइज घुमाइए, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाइए, इट्स नॉट नॉर्मल एक्सरसाइज ओनली। क्या होगा इससे? जब आप आँखों की एक्सरसाइज करेंगे, साथ में प्राण ऊर्जा आपके साथ में होगी, तो जो एनर्जी वाला जो ब्लड है वो आपकी आँखों की तरफ में फ्लो करेगा। स्टेम एनर्जी वाला जो ब्लड है वो आपकी आँखों की तरफ फ्लो करेगा। दैट्स वाई आपकी आँखों के अंदर हाई एनर्जी का फ्लो होगा, और जहाँ कहीं भी स्टेम एनर्जी रही, जहाँ कहीं भी प्राण ऊर्जा रहा, इसका मतलब वहाँ से बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट 100%। छठा, एक्यूपंक्चर और स्टेम एनर्जी के द्वारा मोतियाबिंद हेतु कुछ सजेशंस। मेरे मित्रों, मोतियाबिंद केवल आँख की वजह से है, आँख में प्रॉब्लम है, अतः हमें एनर्जी कंसंट्रेशन करना है हमारी आँखों के ऊपर। हमारी आँखों के ऊपर यदि मैं अपनी ऊर्जाओं को एकाग्र कर देता हूँ तो मैं निसंदेह ठीक होना शुरू हो जाऊँगा। तो क्या करना है आपको? जनरेट द स्टेम एनर्जी एंड क्रिएट द एनर्जी फ्लो इन द आईज। फ्लो कौन करेगा? आप। स्ट्रिक्टली हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक्यूपंक्चर अपने आप से अनुभव मत कीजिएगा। बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं खुद। एक्यूप्रेशर नुकसान नहीं करेगा, आयुर्वेदा नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा, एक्यूपंक्चर नुकसान कर सकता है, कहीं उल्टी सीधी जगह अगर सुई घुस गई तो मुश्किल होगा। तो दैट्स वाई जो स्पेशलिस्ट है उनके पास आप जाइएगा, उनकी हेल्प लीजिएगा। परंतु हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। स्टेम एनर्जी का जागरण हो गया है, उसके बाद में यदि मैं एक्यूपंक्चर करवाता हूँ तो एक्यूपंक्चर की वो जो ट्रिक्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्पफुल होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आएगी। इट विल हेल्प टू क्योर द मोतियाबिंद और कैटरेक्ट डिजीज। वन थिंग इज वेरी श्योर, एनर्जी अगर होगी तो ही ऊर्जा का शक्तिशाली फ्लो होगा। एक एक्यूपंक्चर का स्पेशलिस्ट चाह के भी आपकी मदद कुछ भी नहीं कर पाएगा यदि आपके अंदर ऊर्जाएं नहीं हैं। तो ऊर्जाएं आपके जीवन की पहली शर्त है निरोगी होने के लिए। यदि आप येन के इन प्रकारेण फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी करवा देते हैं, आँखों में ऊर्जाओं को फ्लो करवा देते हैं, तो नहीं संदेह आपकी आँखें ठीक होना शुरू हो जाएगी। 7th, रेकी मेडिटेशन या ध्यान के द्वारा मोतियाबिंद को ठीक किया जाना। मेरे मित्रों, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, जब भी आप रेकी एनर्जी को लेते हैं, जब भी आप ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? स्टेम एनर्जी का जनरेशन होता है। जब भी आप ध्यान करते हैं तो इट विल फाइट विद द ब्लैक एनर्जी ऑफ द आईज। क्योंकि रोग क्या होता है? रोग का मतलब है उस पर्टिकुलर अंग में, उस रोगी अंग के अंदर ब्लैक एनर्जी का होना। रोग का इतना ही क्या बोलते हैं परिभाषा है। जब आप उस काली ऊर्जा को, जब आप उस रोग को ठीक करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जा को उस रोगग्रस्त इलाके के अंदर पहुंचाना होगा। मेरे मित्रों, मेडिटेशन करने के द्वारा आपका जनरेशन ऑफ द स्टेम एनर्जी अपने आप हो जाता है। साथ ही साथ स्टेम एनर्जी का बैलेंस भी आपके अंदर अपने आप हो जाता है। बस सबसे ज़्यादा ट्रिक क्या है? हाउ टू गिव द डायरेक्शन टू द स्टेम एनर्जी। प्राण ऊर्जाओं को
दिशा कैसे दी जाती है ये आपको अपने आप ही अनुभव करना होगा। हमने अपने कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्लियरली बताया है कि आप किस तरीके से उन ऊर्जाओं को, स्टेम एनर्जी को अपनी आँखों के अंदर फ्लो करवा सकते हैं। और एक बार अगर आपकी ऊर्जाओं को आँखों में फ्लो मिल गया, आपका मोतियाबिंद या जो आँखों की डिजीज है कोई भी क्यों ना हो, वो एस्टोनाइजिंगली तरीके से अत्यंत तीव्र गति से ठीक होना शुरू हो जाएगा। शर्त वंस अगेन एक ही है, स्टेम एनर्जी फ्लो करोगे तो सब कुछ है, नहीं है तो राम राम राम। अनदर वन, अगर आप आँख या आइज के ऊपर रैकी लेते हैं, रैकी ऊर्जा लेते हैं, रैकी ग्रैंड मास्टर या कोई भी जो अच्छे मित्र हैं, अगर आपको रैकी देना चाहते हैं, आप उनसे रैकी लेना चाहते हैं, तो आँखों के ऊपर आप रैकी को लीजिए। तो जो रैकी की पवित्र ऊर्जा है, रैकी की जो प्राण ऊर्जा है, उससे आपकी जो रोग की कालिमा है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और आपका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, रैकी तब भी आवश्यक है, तब भी अत्यंत उपयोगी है यदि किसी भी कारण से आप अपनी ऊर्जाओं को कमाने के अंदर समर्थ नहीं हैं। तो अगर आप ऊर्जा नहीं कमाना चाहते हैं और किसी दूसरे की ऊर्जा के ऊपर पलना चाहते हैं तो क्या करने का है, पे द प्राइस। और रैकी ऊर्जा जो हीलर है उनके पास जाइए, उनको कुछ, उनके जो जैसे एलोपैथी वाले कुछ चार्ज करते हैं वैसे ही हो सकता है रैकी हीलर भी आपको कुछ चार्ज करे। तो जेन्युइन जो भी रेट्स होते हैं वो आप उन्हें दीजिए, परंतु ऊर्जाएं अत्यंत तीव्र गति से काम करती है, ये निसंदेह एकदम करेक्ट थिंग है। आँखों के ऊपर जब आप रैकी एनर्जी देते हैं तो उससे आपका मोतियाबिंद या जो कैटरेक्ट है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। 8वां उपाय, हस्त मुद्राओं, योग मुद्राओं, योगासनों और स्टेम एनर्जी के द्वारा मोतियाबिंद हेतु कुछ सजेशंस। यदि हस्त मुद्रा एक है, स्टेम एनर्जी एक है, तो जब आप हस्त मुद्राओं के साथ में स्टेम एनर्जी मिलाते हैं तो 1 + 1 = 11 हो जाता है। योगासन हीलिंग यदि एक है, स्टेम एनर्जी के द्वारा हीलिंग यदि अनदर वन है, तो जब आप योगासन के साथ में स्टेम एनर्जी मिलाते हैं तो 1 + 1 = 11 हो जाता है। मेरे मित्रों, काइंडली जनरेट द स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या प्राण ऊर्जा या ची एनर्जी, सारी ऊर्जाएं एक ही हैं, काफ़ी समर्थ है ये ऊर्जाएं। काइंडली जनरेट द स्टेम एनर्जी और इसी हाई एनर्जी लेवल के ऊपर आँखों को बंद करके मोतियाबिंद हेतु जो भी प्रस्तावित हस्त मुद्राएं हैं उनका अभ्यास कीजिए। तो जो हस्त मुद्राएं होगी उसका प्रभाव आश्चर्यजनक तरीके से होगा। जमाना गूगल का है, यूट्यूब का है, तो आप एक क्षण के अंदर मालूम कर सकते हैं मोतियाबिंद हेतु हस्त मुद्रा, मोतियाबिंद हेतु योगासन, व्हाट इज द रोल ऑफ आवर्स, स्टेम एनर्जी प्लस हस्त मुद्रा, स्टेम एनर्जी प्लस योगासन। दिस इज द ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर चैनल। परिणाम कैसे होते हैं, जब तक आप करेंगे नहीं आपको नहीं पता होगा। मेरे मित्रों, यदि आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि मोतियाबिंद हेतु 2 मुद्राएं या कुछ काफ़ी सारी मुद्राएं हैं, बेसिकली आँखों से रिलेटेड है। तो एक तो त्राटक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सूर्य मुद्रा हेल्प करेगी, और एक देव ज्योति मुद्रा विधि होती है वो भी काम करेगी। शर्त केवल एक है, सूर्य मुद्रा प्लस स्टेम एनर्जी, देव ज्योति मुद्रा प्लस स्टेम एनर्जी, त्राटक प्लस स्टेम एनर्जी। परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। हस्त मुद्राओं के द्वारा जो आइज है या जो आँख है उसके अवरुद्ध एनर्जी चैनल्स खुलेंगे, स्टेम एनर्जी का अविरल प्रवाह होगा। किस में होगा? आँखों में होगा, और इससे आपका मोतियाबिंद या जो कैटरेक्ट है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। शीर्षासन हेल्प करता है मोतियाबिंद ठीक करने हेतु। विपरीत करणी आसन हेल्प करता है। अधोमुख श्वानासन हेल्प करता है, और प्रसारित पदोत्तानासन ये भी हेल्प करता है। आपको क्या सर्च करना है गूगल पे? मोतियाबिंद हेतु योगासन, आपको कुछ मिलेंगे यूट्यूब के वीडियो कैसे ठीक होना है। व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन? प्राण ऊर्जा को कमाइए, फिर ये जितने भी आसन बताए हैं वो कीजिए। जो भी योगासन आप कर रहे हैं उनका परिणाम
अत्यंत ज़्यादा तीव्र गति से होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप आयुर्वेदिक की दवा प्लस योगासन प्लस प्राणायाम और स्टेम एनर्जी कर दिया तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि शायद 3 से 6 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। और मेरे मित्रों, हम नहीं, जमाना कहता है। जो भारत का सबसे सुप्रीम संस्थान है एम्स, उसके अंदर भी योग के द्वारा काला मोतियाबिंद ठीक हो रहा है, सफ़ेद मोतियाबिंद ठीक हो रहा है। व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन? स्टेम एनर्जी प्लस दीज टेक्निक्स इक्वल टू हाईएस्ट पॉसिबल फास्ट हीलिंग, दैट टू विदाउट ऑपरेशंस। 10वां और अंतिम उपाय, मंत्र और प्राण ऊर्जाओं के द्वारा मोतियाबिंद को ठीक किया जाना। मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आंखों की रोशनी और नेत्र संबंधी रोग का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ग्रह इस रोग में सहायक की भूमिका निभाते हैं। करना क्या है? मंत्र हीलिंग इज ओनली वन, स्टेम एनर्जी हीलिंग इज अनदर वन। परंतु जब आप स्टेम एनर्जी के साथ में प्राण ऊर्जाओं के साथ में मंत्र शक्ति को मिला देते हैं तो आपकी जो हीलिंग की स्पीड है वो 1 + 1 = 11 हो जाती है। दैट्स वाई मेरे मित्रों, काइंडली जनरेट द स्टेम एनर्जी और बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। उस हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जो भी उचित मंत्र हैं यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिलेंगे, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है, चंद्रमा को समर्पित है या शुक्र भगवान को समर्पित है, ऐसे मंत्र। और स्पेशली वी कैन से चाक्षुष उपनिषद में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए एक सूर्य की प्रार्थना दी हुई है। अगर उसके साथ में आप प्राण ऊर्जा को काम में लेते हैं तो निस्संदेह उस जाप को करने से उस मंत्र का प्रभाव आश्चर्यजनक तरीके से होगा और आपका कैटरेक्ट या मोतियाबिंद ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज ए फ्री मेथड। मेरे मित्रों, बीमारी के कारण से दूरी भी स्वस्थ होने में अति आवश्यक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप बीमारी पैदा करने वाली चीज़ों को भी करते रहें और साथ में ठीक होने का सपना भी देखते रहें। ऐसा कभी भी नहीं होगा। गलत जीवन शैली में बदलाव, विटामिन ए का सेवन अगर आप करते हैं, आँखों का नियमित व्यायाम हमें करना है। आँखों को खराब करने वाली की जो इंटरनेट की आदत है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या ये चीज़ मैंने गलत लिखी है? नो, इट इज इट रियली करेक्ट। आँखों का हम ध्यान देते नहीं, फिजिकली फिटनेस का हम ध्यान नहीं देते, परंतु इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर काली स्क्रीन्स, भले वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, ऑफिशियल हो या पर्सनल वर्क हो, मनोरंजन हो या ज्ञान हो, किसी भी तरीके से आप आँखें गड़ाए रखते हैं। दिन में 10 से 12 घंटे शायद हो सकता है लोग बाग इंटरनेट, मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पे देखते रहते हैं अधिकतर लोग, जो कि थोड़ा गलत है। तो आंखें तो ओवरलोड होनी ही होनी है मेरे मित्रों। तो आंखों को जो खराब करने वाली ये जो आदत है इसका भी ध्यान रखा जाना उचित है। विटामिन ए का सेवन कीजिए, आंखों का नियमित व्यायाम कीजिए। और ये जो 10 हमने जो टेक्निक्स बताई आपको, छोटी छोटी, दिखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर, दिखने में छोटी छोटी लग रही है, परंतु इसका क्या उपयोगिता है जब तक आपको ठीक नहीं होंगे तब तक मेरे कहने से आप मानेंगे नहीं, और यदि कर लिया तो किसी को कहे बिना आप रहेंगे नहीं। मेरे मित्रों, सारा खेल केवल एक है, दैट इज द स्टेम एनर्जी और प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा अगर होगी तो ही ये टेक्निक्स बेहतर तरीके से काम करेगी, वरना ऑपरेशन करवा लीजिए। मेरे मित्रों, यदि छोटी समस्या है कम ऊर्जा की आवश्यकता है, यदि बड़ी समस्या है तो ज़्यादा स्टेम एनर्जी, ज़्यादा प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। दैट्स इट। सबसे बड़ी बात, इवन आँखों से जुड़ी जो अन्य समस्याएं हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। एलोपैथी केवल एट ए टाइम एक चीज़ का इलाज करती है। मोतियाबिंद ठीक करेगा तो आँखों में पानी आने का इलाज नहीं कर पाएगा, ड्राई आइज का इलाज नहीं करेगा। परंतु हमारा ये जो मेथड है, स्टेम एनर्जी के ऊपर बेस्ड जो मेथड है, प्राणिक ऊर्जाओं के द्वारा जो बेस्ड मेथड है, इससे आँखों की सभी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, परंतु हम इसे ही प्रूव करना चाहते हैं। और ये प्रूव कैसे होगा? मोतियाबिंद मुझे तो अभी होने से रहा, मैं क्या करूँगा, परंतु जिनके अंदर हो रखा है वो अगर इन मेथड्स को काम में लेते हैं और यदि वो साबित कर सकें कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, तो निस्संदेह मानवता को ये उनका अमूल्य उपहार होगा। करना क्या है?
बर्स्ट ऑफ द स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जा को तीव्रतम गति से एकदम जागृत कीजिए और साथ में उसे आंखों के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आंखों की वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेम एनर्जी नॉट डिफ्रेंशिएटिंग इन बिटवीन द डिफरेंट डिजीज। स्टेम एनर्जी को कोई मतलब नहीं है कि आपकी रेड आई है, ड्राई आई है, कंजक्टिविटीज है, आंखों में सूजन है, आंखों में पानी आता है, मोतिया है, जो होना है हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। स्टेम एनर्जी हर वो चीज को ठीक कर देगी जो कि ठीक नहीं है। शब्द बहुत ही छोटे हैं, परिणाम बहुत ही भीषण हैं। मेरे मित्रों, चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। आप चाहें तो एक्सपेंसिव ऑपरेशन करवा सकते हैं और मेडिकल टूरिज्म का आनंद ले सकते हैं, और इफ़ नॉट तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खुद के प्रयासों के द्वारा अपना खुद का उद्धार कर सकते हैं, अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो जनरल बेसिक्स ऑफ द हीलिंग को जरूर पढ़िएगा। मेरे मित्रों, नॉर्मली एट ए टाइम हम एक ही हीलिंग को काम में लेते हैं। एलोपैथी लिया तो होम्योपैथी नहीं करेगा, होम्योपैथी लिया तो एलोपैथी आयुर्वेदा को काम में नहीं लेगा। परंतु जो हॉलिस्टिक साइंस है उसमें अधिकांश टेक्निक्स को आप एक साथ में काम में ले सकते हैं। 1+1+1+ सैकड़ों और हजारों गुना तीव्र आप अपनी गति को कर सकते हैं ठीक होने के लिए। चॉइस इज ऑफ योर्स। दीज टेक्निक्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड। आप चाहो तो होम्योपैथी की दवाइयों के साथ में एक्यूप्रेशर काम में ले सकते हो, उसके साथ में स्टेम एनर्जी को काम में ले सकते हो, उसके साथ में कुछ मसाज जो मैंने बताया है आपको वो कर सकते हो। करना आपको है, ठीक आपको होना है, आपकी बीमारी, आपके कॉन्सेप्ट आपको ठीक होना है। मेरे मित्रों, आई स्पेशली इन्वोक द डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट ऑफ द हेल्दीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल 0 to Infinity, परंतु डिस्कशन ओनली आफ्टर डूइंग। यदि कोई करने के बाद में समस्या है देन ओनली वी विल डिस्कस, वरना आप भी बातें कर रहे हैं, मैं भी बातें कर रहा हूँ, और बातों से क्या होना जाना है। अंततः हमें रिजल्ट लेके आना है और ये सत्य का प्रयोग अपने आप को सिद्ध करने जा रहा है। इट इज़ अवर कमिटमेंट फ्रॉम द चैनल 0 to Infinity। मेरे मित्रों, ये हमारे विनम्र प्रयास है जिससे कि ये धरती ईडन गार्डन बने। यह हमारा विनम्र प्रयास है जिससे कि ईडन गार्डन इस धरती पर आए, धरती एक रहने लायक और बेहतर प्लेस बने, धरती एक ऐसा प्लेस बने जहाँ पर एक हेल्दी ह्यूमन, स्वस्थ मानव जीवित रहे। ये पूरी तरीके से आपका व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मक, सफ़ेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ में हैं, या नकारात्मक, काली, आसुरिक या ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के साथ में हैं। आप कल्कि जी के साथ में, अल महदी, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, ट्रू मसाया के साथ में हैं, या कली राक्षस, एंटी क्राइस्ट, अल दज्जाल या फाल्स मसाया के साथ में हैं। आप धरती पर राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। चुनाव पूरी तरीके से आपका अपना है, व्यक्तिगत है। कोई भी सरकार, कोई भी समाज, कोई भी परिवार आपको फोर्स नहीं कर सकता। जो भी आपका कर्म है, राम राज्य की तरफ हो या जंगल राज की तरफ हो, आपको उस परिणाम को चुकाने का लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ में कर्मफल भी जुड़ा हुआ है। मेरे मित्र, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामय सीरीज फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले। चैनल मेरी मधुशाला। नोआज आर्क विल नॉट सिंक दिस टाइम, इट विल टच द लैंड। सॉरी, नोआ जो आर्क था वो डूबा नहीं था, टाइटैनिक डूबा था। परंतु हम कितना भी भीषण तूफान क्यों ना हो, हमारी जो नौका है वो सर्वाइव करने जा रही है, एंड दैट विल टच द लैंड। वी आर नॉट गोइंग टू फेल दिस टाइम अगेन। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, feedback, doubt, suggestions are there, critics are there, that can be sent at the 0 to Infinity.praful.dabi@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो पुणे से, आप भले कोई भी क्यों ना हो,
इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो रहा हो, मेरे मित्र, आपका यह मित्र, आपका यह खुद का चैनल हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल डाबी बो टू यू। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुप पे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ।